हरिओम सभी को। आज हम हैं शकुंतला जैन आंटी के साथ, जो कि हैं डोंबिवली मुंबई से। उनसे सुनेंगे आज हम एक वाणी पे भाव। हरिओम आंटी। हरिओम। आज सदगुरु ने वाणी का अवसर दिया है, तो वाणी वाणी लेते हैं। सदगुरु बाबा और माँ के चरणों में शत शत नमन। भाव निर्जनी की चेतावनी की वाणी है, 6 नंबर की। तो कि दुख बार बार क्यों आता है, सुख से पहचान नहीं, फिर अति परिचित ही चक्कर लगाता है। हम संसार में भी देखते हैं कि जो हमारे ज्यादा जान पहचान के होते हैं, जो हमारे निकट होते हैं, तो हम उनके यहाँ ही ज्यादा आते जाते हैं, उनसे ही ज्यादा परिचय बढ़ाते हैं, उनके इससे ज्यादा व्यवहार रखते हैं। तो इसी तरह जीवन के अंदर भी हम देखते बार बार हमारे पर हम दुख के ऊपर ज्यादा ज्यादा फोकस करते हैं कि दुख है, मेरे ये दुख आ गया। छोटा सा भी कोई बात होगी उसमें हम दुख मना लेते हैं। जिससे जैसे किसी ने हमारा मान नहीं किया तो हमें दुख हो गया, किसी ने हमारा सम्मान नहीं किया दुख हो गया, कोई चीज के लिए हमको पीछे रख दिया तो हम दुखी हो गए। मतलब अनेक तरह की छोटी छोटी बातें होती है, उसमें हम बार बार दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने आप को पहचान नहीं पाते कि हम क्यों दुखी हो रहे हैं। इन सब में अपना कुछ भी नहीं है, क्या इनसे लेना देना है, क्या करना है, ये हम कुछ समझ नहीं पाते हैं। लेकिन सतगुरु क्या बताते हैं कि सुख सुख भी आता है। ऐसी बात नहीं, हमें कोई मान नहीं देता, सम्मान नहीं देता, प्यार नहीं करता, लेकिन हमारा उस तरफ ध्यान नहीं देता। क्यों नहीं देता कि उसको हम हवा में उड़ा देते हैं। तो ठीक है, नॉर्मल मानकर उसको हवा में उड़ा देते हैं, उसकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन दुख को बहुत बड़ा मान लेते हैं और दुख के अंदर हम उलझते चले जाते हैं। तो वो सदगुरु यही बता रहे हैं कि दुख बार बार इसीलिए आता है कि हम उसकी ओर ज्यादा ध्यान देते हैं और हर बात के अंदर उसको आगे कर देते हैं। तो हमें तो दुख से इसीलिए परिचय हो गया उसका, अब वो हमारा पीछा छोड़ नहीं रहा है। तो अब कैसे पीछा छोड़ेगा वो, जब हम ही उसको बार बार बुलाएंगे तो वो पीछा कैसे छोड़ेगा। तो बोलते हैं ना कि किसी ने हमको जरा सा बुला दिया, हम झट उसके घर पहुंच गए कि भाई हमारा यहाँ पे बहुत सम्मान होता है, हम चले जाएं। लेकिन इसी तरह वो दुख है तो ये तो सोचता गले ही पड़ जाता है कि ये मेरा बहुत मान करते हैं और मुझे बार बार बुलाते रहते हैं, चलो अपन इनके इधर ही जाओ। तो हर बात में वो अपने अपने को आकर और परेशान करते रहते हैं, हम परेशान होते रहते हैं। लेकिन इसी तरह एक वाणी हो रही सदगुरु की कि तू क्या इतना छोटा है कि छोटी छोटी बातों के अंदर और ग्रस्त हो जाता है, दुखी हो जाता है। और तू क्या इतना बड़ा कि थोड़ा सा सुख आ गया तो फूलने लग गया। तो अपने को तो दोनों को ही सम रखना है, दुख के ऊपर तो ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि दुख पे ध्यान देंगे तो वो बार बार हमको आके परेशान करेगा। इसलिए हम दुख दुख को एक तरफ रखकर और जो हमारे सुखों के पल है उसको बार बार याद करें, उसमें हमारा जीवन विचार डालें, तो जिससे हमारे विचारों में सुख और शांति आएगी कि भैया मेरे को इस जगह इस ऐसा सुख मिला था, इस तरह इतना प्यार मिला था। हम अपने सुख के पलों को याद करेंगे तो हमारा सुख हमारे जीवन के अंदर हमें आनंद देता रहेगा और हमारा जीवन आगे बढ़ता रहेगा। हमें तो ऐसे सदगुरु मिले हैं कि उनकी राह पे चल के, बताई हुई राह पे चल के हम अपना जीवन बहुत ही सफल कर सकते हैं और कर रहे हैं, और अभी हो भी रहा है, अपना पीछे नहीं है। और सदगुरु हाथ पकड़ के हमारा लेके चल रहे हैं। तो हमें दुखी नहीं रहना है, हमें सुख के पलों में जीकर और सुखी आनंदी होना है। हरिओम। कितनी अच्छे से भाव बताया वाणी पे कि दुख बार बार क्यों आता है। गुरु कहते हैं क्योंकि सुख की पहचान नहीं, इसलिए अति परिचित ही चक्कर काटता है। कि वास्तव में सुख की पहचान ही नहीं, मतलब सुख आया तो हम उसको पकड़ते नहीं है, दुख को पकड़ के बैठ जाते हैं। तो जिसको पकड़ा हुआ है वो ही बार बार चक्कर काटता है, फिर हम दुखी होते रहते हैं कि मेरे जीवन में तो दुख ही लिखा है क्या, एनी टाइम मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। लेकिन जब हैं वाणी से जुड़ते हैं तब हमें धीरे धीरे
सुख से भी पहचान होने लग जाती है, तब हमारा ध्यान सुख पे जाता है। तो जब हम उससे परिचित होते हैं तो देखते हैं कि हमारे जीवन में भी वो परिस्थितियां ज्यादा आती हैं। तो इस तरह से हमें कैसे भाव देके, हर एक परिस्थिति में भाव देके गुरुदेव हमें भाव से जोड़ते हैं, जीवन को सुंदर बनाते हैं। आप भी अपना इसी तरह कोई भी वाणी पे भाव विचार व्यक्त कर सकते हैं, और जुड़ना चाहते हैं तो मुझे डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी दी गई है, वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने भाव विचार शेयर कर सकते हैं। थैंक यू। हरि ओम।